देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। नैरोबी के राष्ट्रपति भवन में दीपावली पर ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। इतिहास में पहली बार नैरोबी के स्टेट हाउस, जो केन्या के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, वहां भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए और उसकी महत्ता को ध्यान में रखकर दीपावली सेलिब्रेशन की मेजबानी की गई, जिसमें खुद केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने शामिल होकर भारत की संस्कृति और परंपरा की सराहना की और वसुधैव कुटुंबकम के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर केन्या में हिंदू काउंसिल से जुड़े कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। इसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। अफ्रीका में ब्रह्मा कुमारीज की रीजनल कोऑर्डिनेटर एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके वेदांती, बीके दीप्ति और बीके प्रिया ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर भारतीय रीति रिवाज को दर्शाती हुई कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर मीडिया कर्मियों के लिए विशेष कार्यक्रम। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर राइजिंग राजस्थान में मीडिया की भूमिका कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के वैशाली नगर स्थित प्रभु निधि सभागार में मीडिया की सकारात्मक भूमिका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, मीडिया और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ, जिसके पश्चात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि मीडिया को समाज के समक्ष सरकार के सकारात्मक कार्यों को उजागर करना चाहिए। जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि मीडिया समाज में नई चेतना लाने का सशक्त माध्यम है। राज्यों के अभ्यास से मीडिया सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है और भय के माहौल में समाज को संतुलन प्रदान कर सकती है। कहते हैं मिलावट ना हो, मिलावट पहले कहाँ होती है, यहाँ होती है। तो आवश्यकता है हम इसको जगाएं और उसको जगाने का साधन है साधना, मेडिटेशन। इस अवसर पर विशिष्ट जनों में खाद्य सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा, वरिष्ठ पत्रकार राजन महान, पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, ब्रह्मा कुमारी संस्था के पीआरओ बीके कोमल, वैशाली नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला, दी राजस्थान वॉरियर सोसाइटी के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा ने भी अपने विचार रखे। अंत में समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों को शॉल, स्मृति चिन्ह, ईश्वरीय सौगात और बैग देकर सम्मानित किया गया। यह आयोजन मीडिया को सकारात्मक दिशा में प्रोत्साहित करने, साथ ही सरकार व समाज के बीच सुदृढ़ संबंध स्थापित करने में सफल रहा। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में देश भर से भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसका विषय रहा द मोटिवेशन मंत्रास। इसमें विशेष रूप से सेवानिवृत्त मुख्य वन संरक्षक IFS डॉक्टर देवव्रत स्वैन, सेवानिवृत्त ओडिशा के पुलिस महानिदेशक IPS डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा समेत कई आलाधिकारी शामिल थे। ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी ने निरंतर प्रगति करने और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें संतुष्ट रहने के लिए अपने भीतर उत्साह और ऊर्जा को जीवित रखने के लिए आत्म प्रेरणा की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशिक्षण में मेकिंग लाइफ अ प्लेजर, कनेक्टिंग विद द सेल्फ, कनेक्टिंग विद द सुप्रीम सोर्स, लीडिंग फ्रॉम द हार्ट, आर्ट द बैलेंसिंग, डिकोडिंग द स्पिरिचुअल DNA विषयों पर वर्कशॉप आयोजित की गई। अंत में सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के दौरान हुए अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। जैसे पानी, water is important for us, oxygen is important for us. Similarly, nowadays we feel that these values are also very important for us. हमारे पास लाइफ में अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए, चेंज करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है कि मैं प्रकृति को चेंज करूं, नेचर को चेंज करूं, फैमिली को चेंज करूं, दोस्तों को चेंज कर दूं, प्रोफेशन को चेंज कर दूं। ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है मैं अपने आप को ही शक्तिशाली बना लूं ताकि बाहर के प्रेशर्स मेरे ऊपर उतना असर ना डालें। ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग द्वारा सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में प्रभाग की मीटिंग, ट्रेनिंग एवं योग साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के प्रभाग के सभी जोन एवं सब जोन से 80 पदाधिकारी एवं सदस्यों ने हिस्सा लिया। सिक्किम सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सोनम तथा केंद्र के भाई बहनों ने गैंगटॉक सेवा केंद्र में समाज सेवा प्रभाग के सभी सदस्यों को सिक्किम की वेशभूषा में स्थानीय रीति रिवाजों से सभी को पारंपरिक टोपी और अंग वस्त्रों से स्वागत किया।
इस अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कृष्णा कुमारी राय ने खास मुख्यमंत्री की ओर से सभी सदस्यों के लिए टोपी और अंगवस्त्र गैंगटॉक के उपनगर प्रमुख श्रिंग पालदेन के द्वारा भिजवाया। तत्पश्चात सभी सदस्य भारतीय चीन सीमा पर अवलोकन करने तथा शांति का पैगाम फैलाने के लिए पहुंचे। वहां सभी की फरिश्तों जैसे सफेद वेशभूषा ने सैनिकों तथा पर्यटकों का मन मोह लिया। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के मुख्य आतिथ्य में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित कलेक्टर पार्थ जायसवाल, एसपी आगम जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रभान गौतम, जिला सीईओ तपस्या परिहर एवं अन्य अतिथियों द्वारा कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसके पश्चात ब्रह्मा कुमारीज द्वारा व्यसनों के प्रति जागरूक करने के लिए एक नृत्य नाटिका का प्रदर्शन किया गया, जिसकी सराहना मंत्री जी एवं मंचासीन अतिथियों के सहित विशाल जन समूह ने की। इस कार्यक्रम के अंत में मंत्री जी द्वारा नशा मुक्त रहने की सभी को शपथ दिलाई गई और उसके बाद अतिथियों द्वारा नशा मुक्ति जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस रैली में कई धार्मिक संस्थाओं सहित ब्रह्मा कुमारीज ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी अहम भूमिका निभाई। मध्य प्रदेश के रतलाम में रेल मंडल के स्टाफ एवं परिवारजनों के लिए विशेष आयोजन हुआ। आध्यात्मिक जागृति द्वारा सड़क दुर्घटनाओं तथा जीवन यात्रा में होने वाली दुर्घटनाओं से मुक्त सुखमय जीवन का आनंद लेने के लिए संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग के तहत अभिनव प्रोजेक्ट यात्री कृपया ध्यान दे के अंतर्गत बोरीवली मुंबई से प्रभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके कविता के द्वारा आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग विषय पर आयोजन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर अरिमा भटनागर, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर हीना केवलानी, प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनीता, रतलाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता और रेलवे के कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके कविता ने बताया कि जैसे ट्रैफिक की लाल बत्ती हमें थोड़ी देर रुकने का संकेत देती है, ऐसे ही जीवन रूपी यात्रा में कार्य करते हुए बीच में थोड़ी देर अपने मन को परमात्मा में लगाकर चार्ज करना चाहिए। तो जैसे उस यात्रा में अपनी आइडेंटिटी एक साथ चलती है, इसी प्रकार से जीवन रूपी यात्रा में हमें अपने चेहरे की मुस्कान को अपनी पहचान बनानी है। इसीलिए कहा, यात्री कृपया ध्यान दें, मुस्कान को अपनी पहचान बनाएं। आज आपने इतना अच्छा हम लोगों को सब कुछ बताया। आगे कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको अपनी लाइफ में फॉलो करें। हमें बहुत अच्छा लगा सुन के एंड आई होप हम में से सबका कोई ना कोई छोटा बड़ा एक टेक अवे रहेगा, जिसको हम यहाँ से ले जाएंगे, अपने परिवार को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।